ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि डाइजोनियम ग्रुप जो है, यानी रिंग पे जो डाइजोनियम ग्रुप है, मैं बता देता हूँ। ये देखो, जैसे ये रिंग पे ये जो डाइजोनियम ग्रुप है ये हटा देना है और इसकी जगह H लगा देना है। तो जब इस ग्रुप की जगह H आएगा, यानी इस पोजीशन पे H ज्वाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब वो बेंजीन बनेगी। तो इसीलिए इसको समझना है आपने कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन का एक मतलब ये है, क्या? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बनाना चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो अब रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन दो हैं यहाँ पे, मतलब दो तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड की जा सकती है, या दो डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट रिएजेंट है H3PO2 और H2O। अब यहाँ पे ये जो H3PO2 है ना, इसको अच्छे से समझ लेना, मैंने कुछ लिखा भी हुआ है वैसे इसके नीचे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ये जो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में दो रिएक्शन स्टडी करोगे, ये दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये समझना। अच्छा, रिडक्शन है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H3PO2, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो देखो, इस रिएक्शन में हम यूज क्या क्या कर रहे हैं? एक तो डाइजोनियम सॉल्ट, एक H3PO2 और एक H2O। तो जैसा मैंने कहा कि H3PO2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, और इसकी खुद की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो ये H3PO2 क्या करेगा? बड़े ध्यान से सुनना। ये H2O से एक O ले लेगा, और देखो ये H2O से एक O ले लिया इसने H3PO2 ने, तो ये बन गया H3PO3, ये बन गया। अब इसको समझो, यहां क्या रह गए बेटा? ये क्या रह गए? ये दो H रह गए। अब ये जो दो H रह गए ना वाटर के, ये दो H, इनमें से एक H पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव को ले जाएगा और HCl निकल गया। और फिर वही बात जो पीछे समझाई है, N पे पॉजिटिव भी बहुत अच्छी बात नहीं है, तो वो अनस्टेबल और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ये जो रिंग और N के बीच की इलेक्ट्रॉन के, रिंग और N पॉजिटिव की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है, और ये यहां से कौन निकल गया? N2। ये देखो N2 भी निकल गया। तो अब बचा क्या? इधर बचे ये बेटा एक रिंग और दो H थे। एक H तो Cl के साथ चला गया, एक H बच गया ना, तो ये रिंग और H आपस में जुड़ गए और क्या बन गया? बेंजीन। मैं एक बार रिपीट कर दूं फिर से। तो देखो मैंने क्या कहा, H3PO2 है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की होती है ऑक्सीडेशन, तो ये O को ले लेगा और H3PO3 बन गया, यानी खुद की ऑक्सीडेशन हो गई। अब ये ध्यान रखना बेटा, सभी दो H बचे हुए हैं, दो H में से एक H Cl को ले जाएगा, HCl निकल गया, और N2 निकल गया। N2 मैं बार बार बता चुका हूं, एक N2 निकल गया। बचा क्या? इधर रिंग बची और दो H थे, एक H Cl के साथ चला, एक H बचा हुआ है, रिंग और H जुड़ गए, यानी बेंजीन बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। अब मैं दूसरी रिएक्शन भी समझाता हूं। देखो, दूसरी रिएक्शन में हमारे पास क्या है? ये जो है डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है, ये डाइजोनियम सॉल्ट अब रिएक्ट कर रहे हैं किससे? CH3CH2OH से। ध्यान रहे, ये जो CH3CH2OH है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है। और रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो याद करो, प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या बताया था आपको? आपको बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं एल्डिहाइड। तो इसीलिए CH3CH2OH की ऑक्सीडेशन हो गई, और ये देखो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। और जब ये एल्डिहाइड बना है, बड़े ध्यान से आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखो, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये बन गया एल्डिहाइड। तो जब ये एल्डिहाइड बना है, तो यहां से दो हाइड्रोजन गायब हुए हैं। कौन कौन हाइड्रोजन गायब होते हैं? एक ये OH वाला, और एक CH2 के पास जो दो H है, एक उसमें से निकलता है। तो सेम दो H गायब हुए, जैसे ऊपर दो H थे, इसी तरह से यहां से भी दो H, एक H Cl को ले जाएगा, HCl निकल गया, और N2 गैस निकल गई, और एक H जो बचा है और रिंग जो बची है, ये दोनों ज्वाइन करके क्या बन गए? बेंजीन। तो इस तरह से ये मेथड है। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं इसको फिर से। CH3CH2OH रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की होगी ऑक्सीडेशन। तो ये इथेनॉल है, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते थे एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बन गया बेटा, एसिटल्डिहाइड बना है, ये कॉमन नेम, और IUPAC में इथेनल। तो जब ये बना है, तो अगर आप गिन लो चाहे ध्यान से, दो H गायब हैं, तो एक H ये होता है OH वाला, और एक H यहां से जाता है CH2 वाले H से। तो एक H तो Cl को ले गया और HCl निकल गया, और एक N2 गैस निकल गई, ये देखो। अब बचा क्या? एक रिंग बची और एक H रहता है यहाँ पे, वो दोनों ज्वाइन हो गए, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई है। और देखो यहाँ पे ये चीजें बताई भी हैं कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फेनिक कौन है? H3PO2।
ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फोरस एसिड बना दिया यानी H3PO3। और इसी तरह से इथेनॉल भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम है और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, इथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड। अच्छा, नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। अब ये फिनोल वाली जो बात है ना, ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डाइजोनियम सॉल्ट से फिनोल बनता कैसे है। तो ये वही स्टोरी है कि डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं, तो 0 से 5 तक तो वो बने रहेंगे, 5 से ऊपर जाओगे यानी 10 से 12 तक पहुंचोगे तो सारा का सारा डाइजोनियम जो वाटर उसके साथ ही बना होता है उसी से रिएक्ट करके फिनोल बन जाता है। तो ये वही स्टोरी है, वही रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लिखा है कि डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो हाइड्रोलाइज हो गया, मतलब वाटर से रिएक्ट कर गया और फिनोल बन गया। ये रिएक्शन है। तो इसमें भी ऐसे ही हो, देखो वाटर को कैसे लिखो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव ले गया Cl नेगेटिव को, N2 गैस निकल गई और जो बचा वो लिख दो, क्या बचा, रिंग, और इधर बचा OH, फिनोल। तो ये रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन आ गई, नेक्स्ट हमारे पास आ गई रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग, कपल मतलब दो का जुड़ जाना। तो यहाँ पे दो रिंग्स आपस में जुड़ती हैं नाइट्रोजन की हेल्प से, इसीलिए इन रिएक्शंस का ये नाम पड़ा है। क्या नाम है इनका, कपलिंग रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, देखो द रिएक्शंस इन विच बेंजीन डाइजोनियम आयन रिएक्ट विद फिनोल और एनिलीन टू फॉर्म एजोडाइज। एजोडाइज बनती हैं, डाई मतलब जिनके पर्टिकुलर कलर होते हैं तो उनको कहते हैं डाइज। तो इसमें डाइज की फॉर्मेशन होगी। कैसे, अगर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट जो हैं वो एक फिनोल से रिएक्ट करें या दूसरा एनिलीन से। तो अब रिएक्शन करके देखते हैं। अब फर्स्ट है फिनोल, फर्स्ट मैं पहले एनिलीन वाली डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो एनिलीन की रिएक्शन में ये कौन सा ग्रुप है, NH2। NH2 कौन सा फैक्ट शो करता है बेटा, प्लस आर। प्लस आर क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ऑर्थो और ये ऑर्थो और ये पैरा, पैरा पे कैसा चार्ज बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो अब होता क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये जो चीज है कपलिंग रिएक्शन तभी समझ आएगी आपको जब आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लोगे। ये जो डाइजोनियम सोल्ट है मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो होता क्या है, ये जो N पे पॉजिटिव है ना, तो ये अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, तो ये N पे तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज जाना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि इस वाले N पे पॉजिटिव आएगा, इसलिए जो ये प्लस आर वाली बात जो समझाई, तो वो पैरा पे जो नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे N पे जाएगी और इस तरह से आगे रिंग सेम आ जाएगी। तो मैं रिएक्शन समझाता हूं। देखो ये इसने पैरा से इस N पे अटैक किया और ये बॉन्ड इधर मूव कर गई, तो अब बचा क्या वो लिख दो। देखो रिंग, ये वाली रिंग, ये रिंग सेम आ गई, आगे ये नाइट्रोजन ये वाला भी सेम आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड थी, एक बॉन्ड तो N पे चली गई, तो डबल बॉन्ड बची, डबल बॉन्ड भी सेम आ गई। देखो फिर ये N भी सेम आ गया और इस N से कौन ज्वाइन हुआ था, ये रिंग ज्वाइन हुई थी, तो ये रिंग, ये वाली रिंग, ये रिंग ज्वाइन हुई थी, ये रिंग सेम आ गई। रिंग के पीछे NH2 ग्रुप था, NH2 ग्रुप सेम आ गया। ये NH2 है, यहां पे ध्यान देना, NH2 कर लेना है इसको अगर NH दिख रहा है ये तो। और HCl बाय प्रोडक्ट निकल गया। HCl कैसे निकला, जब इस पोजीशन से, ये पोजीशन से जब बॉन्ड बनी तो यहां पे एक H भी तो था, वो H चला गया ना, तो वो H और Cl आपस में जुड़ के HCl निकल गए। और ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम कहेंगे पैरा एमिनो एजो बेंजीन। पैरा एमिनो, पैरा पे ये एमिनो ग्रुप आ गया, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ NH2 है, ये चेक कर लेना। पैरा एमिनो एजो, एजो इसको कहेंगे बेटा, ये N डबल बॉन्ड N ग्रुप जो है इसको एजो कहेंगे। और एजो बेंजीन, बेंजीन दो बार नहीं बोलना है, एक ही बार बोलना है। एजो ये ग्रुप होता है, एजो के साथ बेंजीन मतलब दोनों तरफ बेंजीन आ गई। और ये जो पैरा अमीन एजो बेंजीन बना, इसका कलर भी याद रखना है, इसका कलर यहाँ पे मेंशन है, इसका कलर कैसा है, येलो डाई है ये। तो ये तो बना एनिलीन के साथ। अब इसकी दूसरी कपलिंग रिएक्शन फिनोल के साथ है, तो सेम उसी तरह से है। यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जैसे एनिलीन में समझाया वैसे ही करना है। अगर ये कटिंग नहीं समझ आ रही हो तो देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पैरा पोजीशन है इसने इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, इस जिसपे अभी एरो गया है, ये जो एरो है इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड मूव कर गई N के ऊपर। इस तरह से करना है आपने।
तो हमारे पास देखो ये रिंग और एन और डबल बॉन्ड एन बचेगा, वो सारा सेम आ गया। देखो रिंग एन डबल बॉन्ड एन सेम आ गया, और इस एन से क्योंकि ये रिंग ज्वाइन हुई है ये फिनोल वाली, तो इसलिए इस एन से आगे हमने ये फिनोल वाली रिंग जोड़ दी। ये देखिए ये आ गई, इस एन से ये फिनोल वाली रिंग आ गई। तो इस तरह से आपने ये प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा, इसका नेम क्या बन गया? इसका नेम हमारे पास बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। हाइड्रोक्सी क्यों आया? क्योंकि OH ग्रुप है। जैसे यहाँ पे NH2 था तो इसलिए एमिनो ग्रुप आया, यहाँ पे OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी नाम आ गया। और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन है इसका कलर भी याद रखना है, ये भी डाई है। ये कैसी डाई है? ऑरेंज डाई। तो इस तरह से बेटा ये दो कपलिंग रिएक्शंस हैं, और कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में अगर आए तो आपने रिंग्स इसी तरह से बनानी है जैसे ये बनाई है। तो इसी तरह से इन रिएक्शंस को करना है। और कपलिंग विद फिनोल में आपको ऑरेंज डाई बनेगी, और दूसरा कपलिंग विद एनिलीन में एमिनो ग्रुप आया है ये NH2, और येलो डाई की फॉर्मेशन हुई। और ये एक पॉइंट बताया हुआ है कि बेंजाइल ग्रुप, ये बेसिक नेचर जो टॉपिक है ना, पढ़ाया था ना, उसके क्वेश्चंस में यूज होता है ये। तो ये जब क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा तो तब आपने इसको यूज करना है, मैं याद दिला दूंगा। तो ये जो बेंजाइल ग्रुप होता है, बेंजाइल कौन होता है? बेंजीन CH2, ये शो करता है पार्शियल प्लस आई। जैसे अल्काइल ग्रुप कई बार बता दिया, CH3 C2H5 वगैरह जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, उनका प्लस आई कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब उनका प्लस आई ज्यादा है। ये जो बेंजाइल ग्रुप होता है, बेंजाइल भी प्लस आई शो करेगा पर पार्शियल, मतलब इसका प्लस आई थोड़ा उनसे वीक होता है। तो ये बेसिक नेचर वाला जो टॉपिक आएगा वहां पे डिस्कस होना है ये।